सर, क्या बात है, इतना अर्जेंट से आपने मुझे बुलाया? बताता हूं, जरा इसे पढ़ो। शांतिवन में भूत प्रेत का तांडव? सुनने को मिल रही है। 2-3 दिन से मैं भी गौर कर रहा हूं। अंधविश्वास है, हमें इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। कैसे? तुम दोनों डॉक्टर साइको ट्रीटमेंट में माहिर हो। शांतिवन के लोगों को इस वक्त तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। जितनी जल्द हो सके तुम दोनों डॉक्टर शांतिवन में पहुंच जाओ और लोगों की सेवा करो। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। प्यारी गुड़िया, थोड़ी देर हवा खा लो। महेश, डॉल बाहर गिर जाएगी। नो नहीं मम्मी। तुम चुप रहो मारिया, वो समझदार है। हाय, कितना मजा आ रहा है। रक्षा करो माते, भक्तों की रक्षा करो। ये भूत प्रेत बाधा से परेशान है, इसे मुक्ति दिलाओ माते। हे शिष्य, तुम जाओ और बाहर खड़ी उस कन्या को मेरे पास लेकर आओ। जाओ। जी। माते, इसकी रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए माते। माते रक्षा कीजिए। पुत्री, पुत्री शांत हो जाओ। देखो पुत्री, अपने मन को काबू में रखो। ध्यान से मेरी ओर देखो। शांत हो जाओ। मैंने कहा शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें शांत होने के लिए कहा है। महाकाली भद्रकाली, ओम काली महाकाली भद्रकाली, ओम काली परेशान किया मेरी पुत्री को। इस भोली सी बच्ची के ऊपर किस प्रेतात्मा का साया है? बताओ। तुम इस माँ के आश्रम में हो। चिंता मत करो पुत्री, इस प्रपंच और सृष्टि का वरदान हूं मैं। मेरी ओर ध्यान से देखकर सच सच बताओ, कौन हो तुम? सो जाओ। अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर मेरी बच्ची शांत होकर सो जाओ।
दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तेरे लिए ही मैंने जन्म लिया। तू मनमानी कर, मैं देख लूंगा। दो बार मैं माता के दर्शन के लिए आश्रम गया था। वाह, वो तो तेजस्विनी है। उनकी आंखों में अजीब सी चमक है। मधु, मैं पते की बात कर रहा हूँ। वहां जाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिर्फ एक बार देवी माँ के दर्शन कर लो बस। मगर डैडी नहीं मानेंगे। ये माता, ये आश्रम, इन बातों पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है। लगातार होने वाले सर दर्द से मुझे छुटकारा मिल गया। अरे वही, अपने गांव के मुखिया जी मुझे लेके गए थे। अगर उस माँ के दर्शन ना करूं तो मुझे चैन नहीं मिलता और नींद हराम हो जाती है मेरी। बहुत सुंदर है वो। सिर्फ एक बार तुम वहां हो आओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी बात पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। हेलो, शांतिवन गेस्ट हाउस कहाँ है बता सकते हैं? आप सीधे लेफ्ट में जाके राइट में मुड़ जाइए। थैंक्स। यार क्या पटाखा है। सुपर्ब यार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रियली, आई एम सो हैप्पी। क्यों बेटे, तुम्हें पसंद आया कि नहीं? हाँ डैडी, बहुत पसंद है। अच्छा। आओ। छोटी मालकिन, मैं हूँ भवानी। यहाँ कोई भी रहने आए तो मैं ही उनकी मदद करती हूँ। वैसे खाना भी अच्छा पका लेती हूँ। घर कहाँ है? यही करीब में है। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे पति मनमोह जी और मैं भवानी। वैसे मनमोह जी करते क्या है? क्या कहूँ, वो तो कोई काम करते नहीं। हाँ, आपको खाने में क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं झट से तैयार कर देती हूँ। ठीक है। बेटा महेश। क्या है मम्मी? आज से ये आंटी ही तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है। ठीक कहा, आज से मैं ही हूँ तुम्हारी फ्रेंड। आंटी, क्रिकेट खेलना आता है तुम्हें? नहीं बेटा, आज से तुम्हें सिखा दो मुझे। सुनो भवानी, संभाल के। मैं कह देती हूँ, ये बहुत ही खुराफती लड़का है। तुम्हें तो इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आज से तुम नहीं रोगी। तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है उसका एहसास है मुझे। अम्मी और अब्बा के गुजरने के बाद मैं बेसहारा हो गई हूँ माते। मैं अपने गम के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अगर एतराज न हो तो तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हारे जैसी कई अबलाएं यहाँ पर रहती हैं, जिनका इस संसार में कोई नहीं है। आज से तुम भी इस आश्रम का एक हिस्सा हो। बेटी लक्ष्मी, अमीना आज से हमारे साथ आश्रम में ही रहेगी। तुम जाकर सबसे अमीना का परिचय करा दो। अमीना, आज से तुम इस आश्रम को अपना ही घर समझो। मेरी बात मानकर चलोगी तो जिंदगी में तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना? ठीक है माते। मेरे लिए ही ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, वरना जिंदगी भर में कुंवारा ही रह जाता। इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। कौन सा? आदम की रीढ़ की हड्डी से ही हव्वा का जन्म हुआ था। हर एक मर्द के लिए ईश्वर ने एक औरत की सृष्टि की है। अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है। आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है मुझे, जब मेरी पहली बार तुमसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ने लगी। खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे तुम जैसा नेक दिल और चाहने वाला पति मिला। हमारी जिंदगी में बाहर ही बाहर है।
तुम जैसी पत्नी और महेश जैसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। महेश को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसका ख्याल रखोगी। सुनो, तुम्हें महेश पर खास ध्यान देना पड़ेगा, नई जगह है। ठीक है साहब, मैं देख लूंगी। हाँ भवानी, अगर मौका मिले तो महेश को यहाँ की सब जगह घुमा लाना। मैं घुमा दूंगी मालकिन। फिर से पार्वती पर प्रेत बाधा। पार्वती, चलो हम देखते हैं। देखिए, हम यहाँ के अस्पताल के नए डॉक्टर्स हैं। क्या हुआ है हम देख के बताएंगे। नहीं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये तो मानसिक रोग है, इसकी जांच करने के लिए हमें अस्पताल ले जाना होगा। नहीं, शहरी लोगों पर हमें विश्वास नहीं। देखिए, माते जो कहेंगे वही हम करेंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। कुछ मत समझाओ, देवी माँ ही से मुक्ति दिला सकती है। चलो चलो। कितने हैं? पैसे इसमें पूरे हैं। इसे अंदर संभाल कर रख दो और अमीना को बुला लाओ। सिर्फ 2 दिन के लिए उसे भेज रही हूँ। देखो, उस लड़की को वापस पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। आदमी को तुम ठीक से पहचानते हो ना? पहचानता हूँ। अमीना, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है अमीना? मैं कुछ समझी नहीं माते। बस ये जैसा कहते हैं वैसा करती जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है माते। मुखिया का फोन था, आज रात आ रहे हैं। कितने बजे? 8 बजे। तुम कौन हो? यहाँ कहाँ से आए हो? कौन? मैं मन का मौजी हूँ। तुम मुझे मनमौजी चाचा कह के बुला सकते हो। ओह, आप आ गए। तुम्हारे नए मालिक कैसे हैं? काफी अच्छे हैं, वो दोनों डॉक्टर हैं। इस गांव से भूत प्रेत को भगाने आए हैं वो। सुनो, 100 रुपए की सख्त जरूरत है मुझे। अरे वाह, खर्च के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो तुझे कहाँ से दूं मैं? चुपचाप चले जाओ तुम यहाँ से। अरे, कमाने की औकात नहीं है तो खर्च पे खर्च क्यों कर रहे हो तुम? खर्च की छोड़ो, इसे घुमा लाता हूँ, जैसे ही लौटूंगा 100 रुपए का इंतजाम करना तुम। बेटा, इस चाचा के साथ जाके तुम गांव घूम के आओ। आई एम रेडी। वेरी गुड। जो ही लौटेंगे तो डैडी से कह के चाचे के लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करवा देना तुम। अरे, ये बात है तो फटाफट नहा धो के आ जाओ। तुम्हारे लिए तौलिया साबुन वगैरह मैं बाथरूम में रखे हैं। हाँ, फटाफट आता हूँ। आओ। अभी जो हमने गुफा देखी वहाँ भूत प्रेत रहते हैं क्या? कोई भूत प्रेत चाचा के पास नहीं आएगा। कैसे? डरते हैं मुझसे, इसलिए कि मैं भी भूत हूँ। अब हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, कुछ पता है? कहाँ? वही जंगल जहाँ श्री रामचंद्र जी रहा करते थे। मुझे वो सब नहीं देखना। फिर क्या देखने का इरादा है, बोलो? मरघट। पनघट? पनघट नहीं, मरघट। अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें नहीं पता कितनी शांति है वहाँ। शांति है। क्या बोला? कुछ नहीं। हाँ, हम वहाँ जाएंगे कैसे? हम किस लिए मरघट जाएंगे बोलो? जब मर जाएंगे तो लोग खुद ब खुद हमें वहाँ ले जाएंगे। मुझे जाना है। ठीक है। क्यों है? भूत प्रेत से भी मिल सकते हैं। क्या म्यूजिक है? म्यूजिक सुनी नहीं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं सुन रहा हूँ। मारे डर के मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी पसंद क्या है? जलने में मजा
रहा है ये दफन होने में? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं जिंदा ही ऊपर जाना चाहता हूँ। यही इच्छा है तो ऊपर भेज देता हूँ। आप तो तकरीबन 50 लोगों से मिली होंगी, है ना? वो सब के सब देवी माँ के विश्वासी हैं। हम बदल देंगे उन्हें। महेश कहाँ है? मेरे पति आए थे, वही महेश को अपने साथ गांव घुमाने ले गए हैं। रात होने को आई है, नजर नहीं आ रहे हैं दोनों। भवानी तुम्हें नहीं भेजना था उन दोनों को। खुराफती लड़का है वो। मनमौजी की नजर बचाकर कहीं भाग गया तो? उसे दिन से यीशु को बताया जब मैं जब रहा हूँ, मुझसे टकराना नहीं। यही है मेरा साम्राज्य। इस बार मैं अपने साम्राज्य को और बढ़ाऊंगा। अगर बीच में कोई आए तो मैं उसका खून कर दूंगा। कहता छोड़कर चला जा। फादर, घर से फोन था, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत आने को कहा है। किसी भी कोने में जाओ तो शांतिवन की ही बात करते हैं सभी लोग। अबे शेर सिंह कल रात सेकंड शो सिनेमा देख के आते वक्त रास्ते में भूत देखा, ऐसा बोल रहा था। लगता है फंडा मार रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। कौन है आप, पहचाना नहीं? देखिए, मैं शांतिवन की नई डॉक्टरनी हूँ। ओ, तो डॉक्टर हो? हमारे इस गांव में भूत प्रेत बाधा है, यहाँ के लोगों का विश्वास है। हमने कहा कि ऐसा नहीं, लेकिन मानते ही नहीं। ओह, ये बात है। यहाँ के लोगों के दिल से इस वहम को निकालने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। यहाँ की सभी लोगों की मदद जरूर मिलेगी, खासकर जवान लड़कों का फुल सपोर्ट। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, अगर मौका मिले तो घर जरूर आइएगा। हाय, क्या मस्त चीज है। हाय, क्या चाल है, क्या ढाल है। चलो यार। हाँ चलो। आने से पहले खबर कर दी होती। मैं क्या करूं, अचानक उनके इंस्पेक्शन के ऑर्डर आ गए। सिसिली यहाँ की घटने वाली घटनाओं के बारे में एक लेख लिखना चाहती है, इसका बहुत मन है, इसलिए हम मना नहीं कर पाए। इसी तरह इंस्पेक्शन के बहाने घूमते रहेंगे तो शादी की तारीख निकल जाएगी। हमारी शादी तो जरूर होगी मोहन, लेकिन इतनी सीधी सादी शादी होगी कि दांतों तले उंगली दबाओगे। बड़ी कंजूस हो, शादी में भी खर्चा नहीं करना चाहते। ये बताओ, यहाँ क्या करने वाले हो? यहाँ के भूत प्रेत और होने वाले कत्ल के बारे में छानबीन करने के लिए खासकर भेजा गया हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को गुम हुए 3-4 दिन हो गए, उन्हें ढूंढ दीजिए ना। क्या नाम है तुम्हारे पति का? मनमौजी। महेश बेटे को गांव की सैर कराने के लिए लेकर गए थे, फिर इसे अकेले या छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। बेटे क्या बताकर गए थे चाचा? यहाँ घर के पास लाकर वो बोलने लगे, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जोस, ये मनमौजी कहीं पी पाकर लुढ़क गया होगा। तुम एक कंप्लेन लिख कर दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है साहब। इस तरह जिद करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी यही तुम्हारा धंधा है ना? अरे वाह, इस तरह चिढ़ रही हो जैसे तुम्हें खुशी ही ना मिली हो। नहीं, ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे। बड़ी आई है माता। बकवास बंद करो, यहाँ मेरा आदेश चलता है।
मेरी बात मानकर चलने में ही तेरी भलाई है, समझी? नहीं, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। तू औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। क्या कह रही थी? मेरी पोल खोलेगी तू? मेरी? हाँ हाँ। लेकिन तू यहाँ से जिंदा बचकर जाएगी तब ना। इसकी विदाई का इंतजाम करके इसे परलोक भेज दो। मुझे सबक सिखाने जा रही है। क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? वहाँ एक लड़की फांसी लगा के मर गई क्या? हाँ। पुलिस को खबर की नहीं? पुलिस को खबर कर दिया, पता नहीं पुलिस भी क्या आज कुछ मेरा आती है, पुलिस को खबर कर पुलिस आ गया। हम जिसकी तलाश में आए थे ये वही लड़की है। अमीना की मौत से गांव वालों को हम पर कोई शक तो नहीं होगा ना? देखो देवी, यहाँ के गांव वालों में इतनी अक्ल ही नहीं है। हम दोनों की बात को ही वो सच मानते हैं। आप तो जानती हैं कि आपके बलबूते पर ही मेरी जिंदगी चल रही है। मेरी बात सुनो, हिम्मत से रहो और जो जी में आया करो। मैं हूं ना यहाँ। इस शांतिवन गांव में हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला है। बस यही काफी है मेरे लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। हाँ। अरे यार, एक बात बताना भूल ही गया मैं। क्या है? कैसी बात? हाँ, शांतिवन गांव में एक नई डॉक्टरनी आई हुई है। इतनी खूबसूरत है कि उसको देखते ही मैं उस पर लट्टू हो गया। अरे हमें ने उसे पहले देखा था। अरे यार, डॉक्टरनी के घर में एक नई चिड़िया आई है। इस तरह बात करके मेरा जारबंद मत ढीला करो यार। अरे यार, ये तो फंडा मारता है। अभी सही तेरी यह हालत है, अगर वो सामने आ गई तो क्या करेगा? अरे सामने आई तो मिलना ही पड़ेगा। यही ना, भूत प्रेत के बारे में लोगों के मन में जो गलत धारणा है उसे बदलने आई है वो। उसे हमारी मदद की जरूरत है। क्यों ना हम खुद ही उसके घर को चलते हैं? जल्दबाजी क्यों? काफी समय है हमारे पास। इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे हम। अरे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे ये जल्दबाजी में मारा जाएगा भाई। ओए नजर मत लगा। देखो, चिड़िया को दाने डालोगे तो चुभने आएगी, फिर धर के दबोच लो। हाँ, क्या बात कही है तूने। अब मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूंगा। ये ऐसे क्यों बक रहा है? भाई, हमें अपने घर आने की दावत उसी ने दी थी। अम्बे जगदम्बे, इस बालिका पर अगर किसी भूत प्रेत की बाधा हो तो मुझे बता दे। दाम्पत्य जीवन में बंधे कितने बरस हुए? 7 बरस हुए माते। समझ रही हूँ। माँ की इतनी कृपा है मुझ पे कि मैं इसे माँ बनने का उपाय बता सकूं। इसमें मुझे दोष दिखाई दे रहा है। अगर नींबू काटते वक्त उसमें से खून निकले तो समझ लेना कि दोष है। चिंता मत करो, वैसे इसका परिहार भी है। तुम्हें 2 दिन यहाँ मेरे साथ रहना होगा। रात में पूजा और हवन वगैरह भी करना होगा। आपकी शरण में आया हूँ, किसी न किसी तरह इसे दोष मुक्त कराइए। नमस्ते। क्या बात है? यह है मेरा बेटा मधु। एक रात ये बुरा सपना देखकर घबरा गया था। उस हादसे के बाद इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बुखार आता है क्या? हाँ, सारा बदन जलने लगता है। तुम वहां जाके लेट जाओ। फिलहाल आप दिन भर इसे यहीं पर रहने दीजिए।
शाम को फिर से जांच करके मैं भेज दूंगी। ठीक है। अब एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप शाम को लेने आ जाइएगा। बेफिक्र जाइए, मैं हूं ना यहाँ। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। देवी माँ के दर्शन कर लेते हैं। मैं नहीं आता, तू जा यार। अरे चलना यार। नमस्ते माता। तुम शायद कुछ दिन पहले भी यहाँ आए थे। अब हाँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आपका हाथ सर पर लगते ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया। फिर से कोई परेशानी नहीं। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। जरूर कोई बाधा है इसे। सो तो है, मगर इसके घर वाले आपका दर्शन करना नहीं चाहते। फिलहाल इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर मारिया कर रही है। माफी चाहता हूँ, डैडी के लाख कहने पर ही डॉक्टर से मिलने गया था मैं। मेरे यहाँ आने वाले मरीजों को रोक रही है डॉक्टर मारिया। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। यहाँ आकर दर्शन करने को जी कर रहा था मेरा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस डॉक्टरनी से इतना बता देना कि टक्कर ना ले मुझसे, बहुत बुरा होगा। मुझे पता है कि गांव वालों को बचाने के पीछे उसका मकसद कुछ और ही है। बहुत पछताएगी वो। उसका एक ही बेटा है ना? जी हाँ, महेश। वही बेटा उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। तुम क्या सोच रहे हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्षमा चाहता हूँ माते। बेलगाम घोड़े को तो हम फिर भी काबू में ला सकते हैं, लेकिन हर पल चंचल रहने वाले मन को काबू करने के लिए साधना करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना? जी। मेरी इस बात पर गौर करके अगर इसे गांठ बांध के रखोगे तो तरक्की करोगे। हमें इस पतंग रूपी मन को काबू में करना ही होगा। तुम जाओ। जी। आओ बेटी, इस देवी माँ के आश्रम को ढूंढते हुए तुम इतनी दूर चली आई। बहुत खुशी हुई मुझे। मैं भी कई दिनों से आपसे मिलने के लिए सोच रही थी और आज मौका मिल गया। देखो बेटी, तुम्हारे मन की बात अपने ज्ञान के पर्दे पर देख रही हूँ। तुम जैसी पढ़े लिखे डॉक्टर के लिए इस आश्रम का द्वार हमेशा खुला है। देखिए देवी माँ, मैं यहाँ आपके आश्रम में अपनी जन्म कुंडली देखने नहीं आई। मैं आपको सावधान करने के लिए आई हूँ। ओहो, तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हैं, उन सभी शंकाओं का इस देवी माता के पास निवारण है बालिके। निवारण की बात छोड़िए माते, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल देती हूँ। बोलो बालिके। सुनने में आया है कि आपके आश्रम में जो प्रसाद बांटा जाता है उसमें नशीले पदार्थ होते हैं। बालिके, वो कौन है जिसने इस तरह की अफवाह उड़ा के तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया? इस आश्रम के प्रसाद के सेवन से इस गांव के बहुत से लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनकी नजरें भी काफी कमजोर हो गई हैं। बालिके, ये आश्रम और यहाँ के लोगों में आत्मिक चैतन्य कूट कूट के भरा है। मुझसे जलने वाले लोग मेरी ख्याति को देखकर मुझे और मेरे आश्रम को किसी न किसी बहाने बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात तो मैं जान गई, इस आश्रम को किसी खास मकसद से चलाया जा रहा है और एक ना एक दिन मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। ये गांव आज इस आश्रम की वजह से ही इतना आबाद और प्रसिद्ध है। देखो, डॉक्टर ने इस आश्रम और मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, वरना तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आऊंगी मैं ठोस सबूत के साथ।
क्या बात है, घूर के क्यों देख रहे हो? घूरूं तो क्या करोगी? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये जानना इतना जरूरी है? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे बारे में पूछे। कई सन्यासिनों को मैंने देखा है। फिर तू किस खेत की मूली है ये तो बता। नहीं बेटे, बड़ों से इस तरह से पेश नहीं आते हैं, तमीज से बात किया करते हैं बेटे। तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, खाने के लिए कहीं मिठाइयाँ दूंगी। देखो, मिठाई वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी नजर से दूर हो जाओ। 1.5 फुट का छोकरा मगर करता है बड़ी बड़ी बातें। तुझे पेड़ से बांध के ऐसी पिटाई करूंगी। अपनी बकवास बंद कर। पेड़ से बांध के मारेगी मुझे? फूट, मेरे सामने से फूट जा। अगर फिर तू मेरे रास्ते में आई तो तुझे और तेरे आश्रम को अपने क्रोध से जलाकर राख कर दूंगा मैं। खबरदार। तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान बैठा है तेरे अंदर, सीधी तरह से छोड़ने में ही तेरी भलाई है। नहीं, इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे काबू में नहीं कर सकती। नहीं, मुझसे मत टकरा। टकराओ, वो भी तुझसे। तुझे ईसा मसीह की कसम, शैतान, तू इसे छोड़कर चला जा। माँ, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया आपने? यहाँ मेरा एक शत्रु है। आपका शत्रु? हमारे आश्रम के बारे में एक पुलिस वाला पूछताछ करने आया था। क्या कर सकता हूँ मैं? अभी तुम जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है माँ। सच पूछे तो मुझे बहुत पसंद है कोयल की आवाज। बहुत खूब, मगर हम यहाँ पर कोयल का गीत सुनने के लिए नहीं आए हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर घटने वाली हर घटनाओं के बारे में 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी है वहाँ। वो तो तुम्हारा काम है। देखो जोश, अगर मैं कुछ भी कहूँ तभी तुम्हें काम की बात सोचती है। रोजी रोटी का सवाल है ना, और कुछ सोचता ही नहीं मैं, स्वीट हार्ट। छोड़ो ना। लगता है कोई आ रहा है। जानता था कि तुम जरूर आओगे, इसीलिए इंतजार कर रहा था। कौन है आप? जल्दबाजी मत करो, बताऊंगा। वक्त आते ही मैं खुद तुम्हारे पास आके सब कुछ बताऊंगा। देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद तहकीकात करने, बस यही कि खूनी की तलाश में आए हैं आप। लेकिन परेशानी बहुत है।
जानता हूँ कि आप खूनी को पकड़ने के लिए आए हैं, पर यह काम इतना आसान नहीं है, कारण खूनी इस गांव में ही है। वो जो रास्ता दिख रहा है वहीं से जाइए, आपको एक बंगला मिलेगा। जाइए। ओम। ये आदमी कौन है जोश? अरे वो तो मुझे कोई पागल या धूर्त सन्यासी लगता है। हमें उससे क्या लेना देना? हमारा टारगेट तो आश्रम और आश्रम की देवी माँ है। शायद ये भी उस आश्रम का आदमी हो सकता है। खैर जो भी हो, हम उसके कहे मुताबिक उस बंगले को देख के आएंगे। आओ। महेश यहाँ कैसे आ गया? ये तो मैं भी नहीं जानती। सिसिल जल्दी आओ। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आओ उधर चलते हैं। हाँ, इधर। यहाँ भी ताला लगा है, उधर चलते हैं। चलो वहाँ चलते हैं। माय गॉड, इधर भी ताला लगा हुआ है। जल्दी बैठो। आओ। महेश यहाँ? महेश की मम्मी डैडी कहाँ है? फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने गए हैं वो। आओ। फादर, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटा, अब तुम देखते जाओ। धीरे धीरे शांतिवन गांव में चारों तरफ मौत ही मंडराती नजर आएगी। फादर ये क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है बेटी, प्रेत है। नमस्ते फादर। नमस्ते फादर। परमेश्वर की कृपा सदा रहे। फादर, ये मेरी छोटी बहन है सिसली। और मैं जोश पुलिस डिपार्टमेंट में है। शायद वक्त अच्छा है, इसीलिए तुम लोग भी शांतिवन में आ गए। यहाँ एक शैतान है जिसने हाहाकार मचा रखा है। यीशु का नाम लेकर उसे खत्म करना होगा, तभी इस गांव की खुशियां लौट सकेंगी। अगर आप जैसे लोग ही इस तरह के अंधविश्वास को मानेंगे तो औरों का क्या हाल होगा? अब आप ही बताइए फादर। अंधविश्वास नहीं बेटा, शैतान से टक्कर ले चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं 2 बार। शैतान से टक्कर? ये कैसे हो सकता है फादर? सच बेटी, आज मैं हकीकत बताता हूँ। एक बार जब मैं अपनी बीमार माँ से मिलकर लौट रहा था, तभी मैंने आपके बेटे महेश को कब्रिस्तान की ओर जाते देखा और मैंने उसका पीछा किया। वहां का दृश्य देखकर मैं काम किया। तभी इस बात का मुझे पता चला कि ताकतवर शैतान का साया महेश के ऊपर है। ये बात मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था कि कल रात उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हैं आप? महेश ने आपको मारने की कोशिश की? मैं नहीं मानती, नहीं। महेश ने मुझ पर हमला किया क्योंकि उस वक्त उसके अंदर शैतान मौजूद था। वैसे आप लोग भी संभल के रहिएगा। इसका उपाय क्या है फादर, बताइए। सबसे पहले हमें महेश को शैतान के चंगुल से छुड़ाना होगा। हमेशा ईसा मसीह की कृपा हम पर रही है, इसलिए उस शैतान को भगाने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। बाबा की बात बिल्कुल सही निकली और हमने भी महेश को बंगले के करीब देखा था। मुझे पूरा यकीन है आपकी बातों पर। नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान मत हो मारिया। अगर महेश के ऊपर शैतान का साया है तो उसे शैतान के चंगुल से कैसे बचाया जाए, अब हमें यही सोचना है। मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। महेश और मन्नू जी दोनों एक साथ घूमने गए थे, लेकिन मन्नू जी गायब हो गया।
महेश का पीछा करेंगे। यस, यही मैं भी कहने वाला था। सबसे पहले हम कब्रिस्तान की ओर देखने के लिए जाएंगे। किस लिए? अभी फादर ने क्या कहा है? महेश को उन्होंने कब्रिस्तान के पास ही देखा था। वहां जाके हम पता लगाएंगे। ठीक है, चलो चल के देखते हैं। आओ चलो। बेटा, ये बताओ, मनमोजी चाचा को तुमने कब देखा? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? कब देखो बताओ? आज सवेरे। सवेरे? हाँ, आज सवेरे ही। देखो भवानी आंटी, आज सवेरे आप चाचा की याद में रो रही थी ना, तभी मैंने सोचा कि मनमोजी चाचा को ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे ही आप मुझे कमरे में बंद करके गई, मैं फट से बाहर आ गया। क्या हुआ आंटी? लेकिन महेश बेटा, मैं तो बाहर से दरवाजा बंद करके गई थी। फिर तुम बाहर कैसे आ गए? वो सब मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब मैंने वापस कमरे में आकर देखा तो तुम वहीं पर आराम से सो रहे थे। दरवाजा भी मैंने ही खोला। आंटी सठिया गई हैं आप। अरे मैं शीशे की खिड़की तोड़कर बाहर आया, उसी रास्ते अंदर चला गया। यहीं पास है, आइए ना। यहीं पे मैंने मनमोजी चाचा को देखा था। यहाँ पर? हाँ, वहाँ उस कब्र के पास खड़े हंस रहे थे। हमसे खेलना नहीं, कहा ना मैंने, रुक जा। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। महेश को क्या हुआ, बोलो। मनमोजी को देखा, ये कहकर महेश मुझे इस सुनसान जगह पर लेकर आ गया। यहाँ आकर देखा तो महेश की आंखों से आंसू बरसने लगी थी। अब कहाँ है वो? यही है वो। नहीं, वो तो चला गया। जिसकी तलाश में तुम लोग आज निकले हो, मैं तो बरसों से उसकी तलाश में लगा हूँ। अब उससे मिल नहीं सकते, वो तो चला गया। लेकिन वो कहाँ है मैं जानता हूँ। दिल को काबू में रखो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे बेटे से ही संबंधित है। ये बिल्कुल सच है। वो शैतान इस दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। तुम्हारे बेटे को बचाने के साथ साथ तुम लोगों की भी रक्षा करनी होगी। मुझ पर भरोसा रखो। हमें क्या करना होगा बताइए। आज रात 11 बजे के बाद आप लोग मेरे आश्रम में आइए। अगर देर हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आज मौनी अमावास है। हम आएंगे, हमें अपने बेटे से मिलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आएंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर अगर पूजा करेंगे तो ही महेश की जान को बचा सकते हैं। मेरा आश्रम इस शांतिवन गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रात को तुम सब आ जाना, वहां तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा। माते,
मुखिया और सेठ जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ जी को हमारी मदद की जरूरत है, जितने भी पैसे चाहिए दे देंगे। ऐसी क्या बात है? बड़ी बात नहीं है, यहाँ तहकीकात करने आए हुए इंस्पेक्टर की प्रेमिका है ना सिसिली, उस पर इनका दिल आ गया है। काफी कठिन काम है ये। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, उसे यहाँ आना ही होगा। सेठ जी के बारे में काफी गलत रिपोर्ट दी है उसने अखबार वालों को। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे पोल इंडिया किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, कल वो यहाँ आ जाएगी, बस। थैंक यू। रामू को भेज देना। तो फिर हम चलते हैं। चलिए सेठ जी। सिसिली दिखाई नहीं दे रही? आ जाएगी, उसे मैंने ही देवी माँ के आश्रम में तहकीकात करने के लिए भेजा है। अकेले से वहां नहीं भेजना चाहिए था। मैं अगर साथ होता तो देवी माँ को मुझ पर शक हो जाता है, इसीलिए उसे अकेले भेजा है। ये भवानी भी घर चली गई, नहीं तो उसे भेज देता उसे ढूंढने के लिए। खैर छोड़ो, मैं वहां जाके दिखाता हूँ। तो फिर जल्दी जाओ, रात के 11 बजे से पहले साधु के पास भी जाना है। अब क्या करें? तो फिर मैं जल्दी आता हूँ। हाँ। चोरी जर्नलिस्ट बनती है। देवी माँ, हारी, तू और तेरा प्रेमी दोनों मिलकर मेरे खिलाफ अखबार में खबर छापेंगे। तुझे मैं जेल भेज के ही रहूंगी। अपने पति से कहकर तुम्हें अगर जेल नहीं भिजवाया तो मेरा नाम सिसिली नहीं है। कल का अखबार पढ़ना। अखबार में जरूर पढ़ूंगी, लेकिन उसमें खबर मेरी नहीं तेरी होगी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर बालिके। जिस सेठ जी के बारे में तूने खबर छापी थी, वही सेठ जी तुझसे मिलने आए हैं। मैं उनके हाथों फंस गई थी। फिर मैं वहाँ से अपनी जान बचा के आ रही हूँ। दोस्त, हमें जिस सेठ की तलाश थी वो वही है। हमें तुरंत उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी, वरना वो बच के भाग जाएगा। मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर में मैसेज देता हूँ। मैं पुलिस से कह देता हूँ कि आश्रम के चारों ओर कड़ी निगरानी रखें और कोई भी वहाँ से बाहर निकले तो उसका पीछा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शक्तियाय नमः, ओम नमः शिवाय। शनि, मंगल, शुक्र, ओम नमः शिवाय। देखो, अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे बेटे महेश के अंदर इस पृथ्वी पर शैतान जन्म लेता है। शैतान ने जन्म लिया, वह इस भूलोक को अपने अधीन करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन दैवीय शक्ति की वजह से उसे कई बार मार खानी पड़ी। तब मैं अपनी घोर तपस्या में लीन था और मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि के पर्दे पर तुम दोनों को देहरादून में सुहागरात मनाते हुए देखा। जैसे ही तुम दोनों चरम सीमा पर पहुंचे, तभी तुम्हारी वीर्य के जरिए शैतान मारिया की कोख में प्रवेश कर गया। शैतान के जन्म का उद्देश्य जानकर मैं यहाँ उसी का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि 10 वर्ष के पश्चात वो इस शांतिवन में जरूर आएगा और उसे आना ही होगा। यही विधि का विधान है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ये हमारी समझ के बाहर है। इस समस्या का कोई समाधान? बताता हूँ, मगर उसमें काफी परेशानियां हैं। आज मौनी अमावस्या है। अगर सवेरे 3 बजे से पहले शैतान को हमने हरा दिया तो महेश हमें वापस मिल जाएगा। नहीं तो? हाँ, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। दुनिया को अपने अधीन में करने वाले शैतान को वश में करने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। सबको पूजा में शामिल होना होगा। प्रार्थना और परिहार के जरिए ही हम उस शैतान की ताकत को कुचल सकते हैं, वरना वो सबको मार देगा। फिलहाल एक ताबीज दे रहा हूं, इसे तुम पहन लो।
वो जान गया है। फिक्र मत करो, हमें जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आओ हम चलते हैं। रुको ना, कुछ देर बाद हम यहाँ से जाएंगे। तुम्हें डर नहीं है क्या? मुझे और डर? इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम? फिर कैसे बोलूं मैं? देखो मैं चला, डर लग रहा है मुझे। ऐसे नहीं जा सकते तुम, जान लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा सदा हमारे पर बनी रहे। सदा हमारी रक्षा कीजिए, हमें सदा नेकी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारी गलतियों को माफ करके हमें क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे परमपिता परमेश्वर, उस छोटे मासूम बालक के शरीर में से उस शैतान को भगा दीजिए। जिस तरह आपने प्रेत बाधा से पीड़ित एक औरत को मुक्त किया, ठीक वैसे ही इस बच्चे को बचाइए, इस छोटे बच्चे की जिंदगी को भी बचाइए। आमीन। ब्रह्म स्वाहा। ओम सच्चिदानंदमूर्ते स्वाहा। ओम आत्मारामगण्ये स्वाहा। ओम योगलीलानंदात्मने स्वाहा। ओम सूर्यतुंगस्वभावाय स्वाहा। ओम सूर्यतुंगसूरये स्वाहा। ओम महाकाय स्वाहा। ओम चक्रवर्ती स्वाहा। ओम शनैश्वर्यवनाय स्वाहा। ओम शनैश्वर्यसमुद्राय स्वाहा। ओम मृदग्रवसराय स्वाहा। ओम कारुण्यावने स्वाहा। ओम नित्यपुत्राय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम महाकाली स्वाहा। ओम उग्ररूपिण्ये स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। आजा आजा नहीं, आजा स्वाहा। ओम व्याधान संस्थाय स्वाहा। ओम चतुर्भा सम्याय दे स्वाहा। खुल जा। आजा आजा, मुझे आना ही होगा। मैं तुझे पकड़ करके ही रहूंगा। आजा आजा जल्दी आजा। Oh,
बेटे बेटे महेश, बेटे बेटे महेश उठो, बेटे महेश, उठो बेटा, बेटे उठो बेटे महेश, बेटे 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 आंखें खोलो बेटा, बेटे महेश उठो, महेश, बेटे महेश उठो बेटा, महेश उठो, महेश बेटे उठो महेश, बेटे। महेश महेश, महेश आंखें खोलो, महेश, सर प्लीज कम। You are under arrest. मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम एक क्रिमिनल हो। मेरे एक फोन करने से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। जानता हूँ, अरेस्टर। Come on. हटो यहाँ से, हटो, हटो यहाँ से। तुम लोगों को कह रहा हूँ, हट जाओ यहाँ से। तुम देवी माँ को यहाँ से नहीं ले जा सकते। देखिए, शायद आपको पता नहीं, औरत के खाल में छिपी हुई भेड़िया है ये। शायद तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। देखिए, आप इस मामले में दखल ना दे तो अच्छा होगा। देवी माँ ने ऐसी क्या गलती की है बताइए? क्या नहीं, क्या है इन्होंने? इस देवी माँ ने वेश्यावृत्ति और मादक पदार्थों की सप्लाई ही नहीं बल्कि खून भी किया है, वो भी इस आश्रम की आड़ में रहकर। देवी माँ के बारे में ऐसी वैसी बातें मत कीजिए। मैं कहता हूँ तुम सब लोग हट जाओ यहाँ से। आश्रम की आड़ में रहकर गैर कानूनी काम करने वाली इस औरत को अगर बचाने की कोशिश की तो मैं तुम पर भी केस कर दूंगा मुखिया। नहीं, देवी माँ को हम जाने नहीं देंगे। कानून को अपने हाथों में मत लो। मैं बताती हूँ सब। रुपया कमाने वाली औरत है ये। मैं मजबूर होकर सब कुछ सुनती और सहती रही। अब तुम लोग जान गए ना इस देवी माँ की असलियत। मूव, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। चलो, 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 हटो, हटो तुम लोग, हटो, हटो यहाँ से, हटो, पीछे हटो, चलो, चलो, हटो, चलो, चलो, पीछे हटो, तुमने पीछे हटो, चलो, हटो गाड़ी से, चलो, पीछे हटो, हटो, गलत आदमी के लिए, हटो, 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 हटो,